सचो नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र टेलीविजन। सचो हम खड़े हैं खंडासा मार्केट में। चंद्रभान पासवान जिन्हें भाजपा का प्रत्याशी चुना गया है, भाजपा पार्टी ने उन पर बड़ा भरोसा जताया है। इसके पहले भाजपा ने यहाँ के गोरखनाथ बाबा को अपना प्रत्याशी बनाया था। इस बार चंद्रभान पासवान के कंधे पर बड़ा भार है और उनकी पीठ थपथपाई है भाजपा ने। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं हमारे साथ। पहले मैं दादाजी से ही बात करूंगा, कौन आ रहा है यहाँ? चंद्रभान पासवान आएंगे और कौन? क्या लगता है कि अजीत पासवान का डंका यहाँ नहीं बजेगा, क्योंकि भाई उनके पिताजी यहाँ सांसद हैं। अरे तो सांसद होने से क्या मतलब, सब थोड़ी जो है वो नहीं मुद्दा रहा है लोगों के मन। जीतेंगे भैया, क्या मुद्दा रहेगा, क्यों नहीं जीतेंगे? नहीं वो नहीं जीतेंगे। शुभ नाम है आपका? साधु राम। ये दादाजी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि क्यों नहीं जीतेंगे? दोनों में अंतर क्या है? भाग में लिखी है। क्यों, मुद्दा क्या है? अरे मुद्दा है, जब से हम लोगों के परिचय में आए वही क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं 1 साल से लगभग। अवधेश प्रसाद ने दौरा नहीं किया? अवधेश से कोई मतलब यहाँ नहीं है। सांसद आपने चुना है? नहीं, हमने नहीं चुना, वो खटाखट में हो गए। खटाखट में हो गए? नहीं, इस बार वो खटाखट काम नहीं करेगा क्या? ना। अच्छा, एक चीज और जो अभी लोगों के बीच में संविधान को लेकर बड़ा मुद्दा रहा, लोग कहीं न कहीं उस पर भी वोट भाजपा के विपक्ष में दिए। इस बार वो मुद्दा काम नहीं करेगा? कुछ काम न करे, संविधान से भाई हवा उड़ाई नहीं विपक्ष वाले। तो विकास का क्या मुद्दा रहेगा, क्योंकि दोनों पार्टियां विकास पर बात कर रही। कुछ दिखता है मिल्कीपुर में अंतर? जो विकास कर रही है वो भाजपा कर रही है। यहाँ पे सपा ने कुछ नहीं किया। अवधेश प्रसाद हैं, वो सपा के ही प्रत्याशी हैं और सांसद भी हैं, तो विकास का कहीं न कहीं दायित्व उनका भी है। जी, विकास नहीं किया है। वो आते हैं जब से सांसद एक बार भी नहीं है खंडासा में। भाई अखिलेश यादव ने हाथ उठा के उनको राजा घोषित कर दिया। वो ये कैसो राजा हो बस, और हमें सबकी तरफ से नहीं भाई ना हुई है। क्या नाम आपका? रमेश सिंह। रमेश सिंह। तो इस बार यहाँ युवा प्रत्याशी भी आपके बीच में चंद्रभान पासवान, युवा प्रत्याशी अजीत पासवान, दोनों लोग आए हैं। कौन यहाँ बाजी मारेगा? चंद्रभान पासवान। संगठन पूरी तरह से इनके पीछे लगी है और इनको जीत दर्ज कराएगी। मुद्दा है, क्या नया कर देंगे मिल्कीपुर के लिए? नया बहुत कुछ हो रहा है और होगा भी। क्या हुआ, कुछ गिनाएंगे? और बहुत कुछ हो रहा है। क्यों दादाजी, कुछ हुआ नया मिल्कीपुर में? कुछ नया हो रहा है? कुछ नहीं भाई, वही नवा। ये दादाजी जब से जीते तब से बता दिए क्या नवा होगा, कुछ बता दिए क्या नवा होगा। मिल्कीपुर में आपके सांसद जी ने कुछ नया नहीं किया? कुछ नहीं किया भाई नवा, जब से जीते भाई कुछ नहीं किए। लोग कह रहे हैं कि जनता इस बार इधर उबे नहीं में, एक दिन नहीं आए। 24 घंटा ही रही थे, लेकिन एक दिन नहीं आए। क्या इधर उनके गाड़ी गए हुए, क्या गाड़ी वोट दिया था कि नहीं दिया था? वोट दिया था? वोट तो देना रहे थे। वोट देने के बाद जो अपेक्षा थी आपकी वो पूरी नहीं हुई? कुछ नहीं, कोई शकल नहीं दिखा नहीं आज तक। अजीत के बारे में क्या कहेंगे? अजीत अब जब उनका कर्म किस्मत जाने। कर्म किस्मत? वोट तो आप देंगे तब कर्म किस्मत बनेगी ना उनकी। ना आपके भाजपा को दिया। काहे को? भाजपा ने ऐसा क्या किया कि आप भाजपा को देंगे? भाजपा को क्या किया? अरे चाहे के हो चाहे भाजपा को दिया। काहे के लिए? मुद्दा क्या है वोट देने का भाजपा को? मुद्दा बहुत कुछ किया है भाजपा। क्या किया? बहुत किया है। क्या किया बता दीजिए। हमारे क्या रोड बिगड़ा रहा, भाजपा बनवा ही रहा है। वो तो कह रहे सांसद तो अवधेश प्रसाद हैं, वो विधायक जो रहे तो कह रहे बिलाक पर से 8 रोज के अंदर में यहाँ खड़ासा चौराहा तक रोड बनवा देवे। वो वहाँ पे एक तो गिट्टी डरावे नहीं आए। ये बड़ा मुद्दा है कि कहीं न कहीं एक भरोसा था कि जीतेंगे तो रोड बनेगी। क्यों भैया? दादा कह रहे हैं कि 800 मीटर का एक रोड था, वो भी नहीं बना। हाँ भैया, खटाखट चले। खटाखट चले? ये भाई साहब मिल गया, अभी खटाखट जिंदा है, क्योंकि राहुल गांधी का खटाखट कहीं न कहीं इन 3-5 महीनों में अपने स्तर से जा चुका है। लेकिन भाई साहब कह रहे खटाखट जिंदा। काहे कि जिंदा है खटाखट? विरोध है, अवधेश के विरोध है, भाजपा जीत जाए यहाँ। तो आप तो खटाखट की बात कर रहे हैं। खटाखट चला रहा, जब चला रहा हमने। आज बंद हो गया क्या? आज बंद हो गया। काहे को? खटाखट की आवाज अब कानों में नहीं पड़ती? झूठा मंत्री हुए ना ये यार, ये क्या कर? सब पता का धर्म चाहिए का वो क्यों बांटे के वही बांटे। अरे तो भाजपा में भी तो एक पता कई लोगों के पास है। नहीं है? आपकी अवधेश के बेटवा ने जीते हैं। ये बड़ा विरोध है, अवधेश के बेटवा ने जीती है। क्यों भाई साहब, अवधेश के बेटवा से इतना काहे विरोध है? जी भैया, दूध भात खाए तो कहा सकरा उद्देश्य है, खाए और जनता है वो तो खाए का कुछ चाहिए। चाहिए कि ना चाहिए? जो चीज वो कहा सकरा वही खा ले, सबका वही में से बांट दिए थोड़ थोड़।
गया कभो मांगे हैं? कभो का उनके यहाँ जाए मांगे, यहाँ जो वो यहाँ अपन शकल नहीं देखा होता तो उनका घर द्वार नहीं जाए तो मांगब कैसे? ये देखो, घर द्वार नहीं जानते लेकिन वोट आपने दे दिया। घर द्वार नहीं जानते थे, वोट दे दिया। कैसे वोट दे दिया? अरे अब उनके आए हाथ गोड़ जो स्वभाव पे दिन गवा, अरे तो जिसको आप दे रहे हैं वो भी तो हाथ ही गोड़ जोड़ रहा है। सगरो उनका ना दिन जाए। सगरों में दिन जाए नहीं, जो अब की बार चंद्रभान पासवान वोट मांगने आएंगे वो भी तो हाथ जोड़ेंगे। हाँ हाथ जोड़ेंगे लेकिन सगरो पता उनका ना दिन जाए। अच्छा, ये है कि अगर उनके घर में सांसदी है तो विधायक ही नहीं जानी चाहिए, ये लोगों की मंशा है। क्यों भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रदोष कुमार तिवारी। तिवारी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरा भाजपा का गढ़ बन गया है और अंदर से कुछ और हो? क्योंकि पिछली बार लोग चिल्लाए खूब, भाजपा भाजपा, जीत गए अवधेश प्रसाद। हाँ ये बात थी, लेकिन पिछली बार लोगों को कंफ्यूज किया गया था। किस बात को लेके? यही बात कि जैसे 8,500 रुपए हम देंगे, संविधान बदलेंगे, लेकिन अब से लोगों को जागरूकता आ गई है। नहीं, संविधान पर बात अभी थोड़ी दिन पहले अमित शाह ने भी उठाई। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, लोगों में कहीं कहीं जनाक्रोश उसमें भी है। नहीं ना, अमित शाह ने जो उठाया था अंबेडकर अंबेडकर, उसके आगे वाला भाषण जो सुनाया नहीं लोगों ने। हाँ, इसीलिए उसको लेके भागते हैं। कहीं कहीं लोग जागरूक हैं, जानते हैं, पूरा भाषण वो देखते हैं, टीवी के माध्यम से उनको जानकारी हो जाती है, पूरा भाषण देखते हैं। तो इसीलिए जो अंबेडकर 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 का आगे वाली है। भाजपा तो अंबेडकर का जो है जन्म दिवस मना रही है। सारी पार्टियां अंबेडकर का जन्म दिवस मनाती हैं, कोई भाजपा अकेली थोड़ी मनाती है। नहीं, सारी पार्टियां मनाती हैं, लेकिन इन्होंने अंबेडकर का जो 5 तीर्थ बनाए थे, भाजपा ही 5 तीर्थ उनका बनाई है। तो इस बार दलित जो है भाजपा के साथ रहेगा कि सपा के साथ रहेगा? इस समय तो दलित जो कंफ्यूज हो चुका है। कंफ्यूज हो चुका है, ये तो है कि दलित दो पासवान है, दोनों सेम जाति के हैं, दोनों सेम। लेकिन एक चीज मैंने देखा है, कुछ उनकी रिश्तेदारी है, कुछ उनकी रिश्तेदारी है। मैं अभी लौट के आया हूँ चंद्रभान पासवान के यहाँ से। मैंने उनके घर में चादर चढ़ाते हुए देखा है अजीत पासवान के पिताजी को। यहाँ मैंने उनको मंदिर में पूजा करते देखा। तो क्या ये संदेश पासी समाज के लिए बेहतर जाएगा? नहीं, पूजा तो दोनों, मान लो हिंदू धर्म से दोनों है, पूजा दोनों करते हैं। राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है कि मंच से ना बोलें, बाकी राम तो सबके हैं फिलहाल। नहीं, लेकिन एक बार भी कहीं न कहीं जय श्री राम बोलने की जहमत नहीं उठाई अवधेश जी ने। नहीं, वो तो पार्टी की गाइडलाइन बंधे हुए हैं ना, समस्या ही बात की हो जाती है। नहीं, राजा तो राजा यहाँ राजा राम है पूरे। राजा तो अखिलेश यादव ने घोषित कर दिया। क्यों भाई साहब, क्या लगता है इस बार यहाँ मिल्कीपुर में क्या होने वाला है? कुछ नया होगा या पुराने ख्यालात, पुरानी सीट फिर वही? नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा की उम्मीद ज्यादा है। उम्मीद ज्यादा है। उम्मीद होने का पर्पज क्या है, जैसे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि राष्ट्र हित में पार्टी बात करती है। अब अवधेश ने जितना किया होगा भाई, वो तो राजा है ही है। अब ये सवाल कई जगह रहा और जहां भी डिबेट हुई वो एक ये सब पूरे निकल अयोध्या कर के आगे राजा जाता तो है। है ही हैं। अब वो राजकुमार अपने राजकुमार को क्या करेंगे, ये उनकी बात है ना। अब जनता क्या राजकुमार बनाएगी कि उनको भिखारी बनाएगी कि क्या बनाएगी, ये तो जनता के हाथ में है। इस बार होने क्या वाला है? होना तो बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। क्यों दादाजी, कुछ क्या होने वाला है? बदलाव होना चाहिए। नहीं, मुद्दा क्या रहेगा बदलाव का? मुद्दा कुछ रहेगा? किस मुद्दे पर जनता वोट करे? तो जनता के हाथ में है। जनता के हाथ में। इस बार जो यहाँ क्या होने वाला है? अब की बार मिल्कीपुर विधानसभा में पूर्व के जो प्रत्याशी थे बाबा गोरखनाथ, ये काफी ऐसे लोगों से घिरे थे जिससे बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं आप। हाँ, काफी ऐसे लोगों से घिरे थे कि जिससे लोगों में ये आक्रोश हुआ कि ये तमाम ऐसे लोगों के साथ जुड़े हैं कि उनका ना तो समाज से कोई मतलब है, ना छोटे लोगों से कोई मतलब है। इसलिए पूर्व का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें ये चुनाव हारे। नहीं, इस बार मिल्कीपुर में इस बार अवधेश प्रसाद को बढ़त मिली, चुनाव जीते। अब की बार उपचुनाव में बाबा गोरखनाथ और तमाम अन्य लोग भी प्रत्याशी के तौर पर थे यहाँ पर, जिसमें चंद्रभान पासवान जी को हमारे शीर्ष नेतृत्व ने चुना। और हम सब लोग भी चाहते थे, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से बूथ अध्यक्ष हूँ। पार्टी वाले हैं भैया, थोड़ा सा गौर करिएगा। मतलब इसलिए आप बड़ाई पर नहीं, बड़ाई की बात नहीं है। मैं यहाँ हर वर्गों से मेरा मतलब मिलना जुलना है। मैं एक सामाजिक उसमें भी रहता हूँ। मैं यहाँ से पुरोहित का भी काम करता हूँ।
तो क्या दिखता है बदलाव की स्थिति? जैसे दलित समाज है वो असमंजस की स्थिति में है, वो उनके समाज के साथ जाए, सपा के साथ जाए कि भाजपा के साथ जाए? मैं दलित समाज के पास भी मेरा उठना बैठना है। दलित समाज के लोग भी ये चाहते हैं कि चंद्रभान पासवान पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। उनकी पत्नी जो है 2 बार जिला पंचायत सदस्य भी रह चुकी हैं और वो चुनाव में काफी उनका लोगों से मिलना जुलना, हम लोगों से भी मुलाकात हुई है और लगता है कि चुनाव की बार अच्छा होगा और काफी अच्छे, मतलब जो जख्म है हारने का, हाँ, वो मिल्कीपुर से भरा जा सकता है और विकास भी होगा, ऐसा नहीं है, विकास भी होगा। हमारे साथ एक युवा भी हैं और युवाओं का कहीं न कहीं इस सरकार में, इस चुनाव में महत्वपूर्ण स्थान है। क्या कहेंगे? भाजपा ने भी अपने 6 मंत्रियों को लगा रखा है। मुख्यमंत्री साहब लगातार दौड़ा पे दौड़ा कर रहे हैं, तो ये डर है? डर कोई कुछ किसी भी बात का नहीं है। हमारे यहाँ से और भाजपा सरकार अच्छी मोटो से निकालेगी। वो तो गलती हो गई थी जो जिस वजह से, मतलब गलती अब दोबारा नहीं होगी। दोबारा गलती अब नहीं होगी। क्यों? वो समय तो आपने जब वोट दिया उनको, तो क्या दिमाग में सोच के दिया कि क्या नया हो जाएगा जैसे जिले के लिए? हमारे यहाँ कुछ जो है ये गलतियां मतलब प्रत्याशियों की वजह से हो गई थी। अब दोबारा ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब की भाजपा ने सोच समझ के टिकट दिया है और इसलिए अब दोबारा गलती नहीं होगी। अच्छा, इसके पहले जिनका नाम था वो कैसे लोग थे? सर जैसे कुछ जनता उनसे परेशान थी क्योंकि जनता के बीच में आते नहीं थे, जनता से बात नहीं करते, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करते थे, इसलिए जो है जनता उनको लाइक नहीं कर रही थी। इसलिए भाजपा ने प्रत्याशी जो चुना है बहुत अच्छा चुना है और बहुत अच्छे वोटों से निकालेगी। जब प्रत्याशी न आए तो वो पहले हट जाते दलाल लोग है जो उनकी हर पार्टी में हर शासन सत्ता के नजदीक रहना चाहते हैं, समझ लो, वो पहले जाते। अच्छा वो जो है प्रत्याशी का कंफ्यूज कर दिए थी। अब प्रत्याशी जब तक समझ पावत है जब तक उनका समय निकल जाता है। अच्छा, जैसे इस बार अपने जो आप जिसको मानते हैं, चाहे वो सपा का हो चाहे वो भाजपा का हो, उनके प्रत्याशियों से कुछ कहना चाहेंगे कि चाहे वो भाजपा के हो चाहे वो सपा के हो, जिसको आप मानते हो, जो प्रत्याशी जीत कर आएगा उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनका चेहरा एक्सपोज होना चाहिए और पहली बात जान समझ के जो है प्रत्याशी को या जो जीतता है उसको जानकारी करके ही जो है कोई कदम उठाना चाहिए, नहीं तो समाज का हित हो सकता है दलालों के माध्यम से। अच्छा, क्या चाहे? दलालों से दूर रहना चाहिए। दलालों से दूर एक बड़ी नसीहत है यहाँ के जीतने वाले विधायक को लोगों के द्वारा। हम फिर आपको किसी नए वीडियो में नए लोगों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।